चलते रहे, रुक मत। प्लीज साइड सर, प्लीज साइड। हम लोग चल रहे हैं अंडर। प्लीज साइड, अंजलि साइड कर। गाइस गाइस प्लीज आगे जाओ, गाइस प्लीज सर, पीछे सर, गाइस प्लीज मूव, गाइस साइड प्लीज। अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे हट ये हीरो। गाइस रवि आर के रवि आर के Fantastic. I had a wonderful time and very nice. It's been very nice. Sir, tell us about some beautiful memories with Ryan. Listen, I can tell a lot, but I'm really in too much of a hurry to get back. One line. He was everything for me. It's just whatever I know is because of him. Sir, tell us a line about Guru. Ma'am, I can't really. I'm really getting late. Sir, one line. No, I've just told you, please. I'm really getting Sir, late. can you say a line? No, I've, yeah. Same thing. He speaks, I speak. Time is going to be the same. I've got to go. Okay? Let him go. He has I'm really. It's okay. I've come to you. Yeah, I know, sir. सारी पलटन है ये। किधर बैठूं? साइड में बैठता हूँ भाई। भैया सेंटर की आदत नहीं है। आ जाओ गाइस, प्लीज करो। थोड़ा ऐसा ले लेते हैं। और कौन आ रहा है हमारे साथ? हु इज जॉइनिंग द फोर्थ पर्सन? थोड़ा क्लोज आ जाए, इधर आ जाओ ना। कौन कौन किधर? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली एक आप लोग एक इंस्पिरेशन का सोर्स होंगे, तो आज बहुत सारे इंसाइट्स आपने शेयर जी। किए, हमारे साथ भी कुछ शेयर कीजिए। आप सबसे सवाल है। हम लोग जो फील्ड से आते हैं एंड वी जस्ट वांट के कंटेंट शुड बी द किंग इन एवरीथिंग व्हाट वी डू एंड दिस इज़ आवर टेक ऑन हाउ वी सी लाइफ, कि हम कैसे देखते हैं दुनिया को। एंड
हमारा यही होता है कि इट्स जस्ट दैट वी आर बिल्डिंग आवर ओन ऑडियंस और वो ऑडियंस हमको प्यार करते हैं एंड देयर इज अ डिफरेंस मतलब ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है जो हम बनाते हैं बाकी जो बनाते हैं इट्स जस्ट दैट कि हमारा जल्दी बन जाता है कंटेंट थोड़ा और यही इंसाइट होगा कि व्हेन वी मेक कंटेंट वी मेक इट फ्रॉम आवर हार्ट एंड वी डोंट पुट आवर ब्रेन्स इनटू इट एंड क्योंकि आजकल क्या होता है कि जस्ट टू अंडरस्टैंड ऑडियंस ना लोग बहुत दिमाग लगाना चालू कर देते हैं कि ऑडियंस को ये करना है आई थिंक यू शुड जस्ट पुट इट आउट एंड दैट्स हाउ वी बीन डूइंग सिंस वेरी लॉन्ग टाइम एंड यही हमारा इंसाइट होगा कि जस्ट डू इट डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स तो कभी इट्स नॉट इन हार एंड ओनली मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग जो बनाते भी है हमको लगता है कि नहीं चलेगा पर वो इतना चल जाता है कि मतलब हमको पता भी नहीं था कि ये क्यों देख रहे लोग बट दिस इज व्हाट यू जस्ट हैव टू मेक इट एंड then audience will take it forward. Basically, you need a lot of courage to be a content creator. Correct. A lot of courage. Everything that कंटेंट you put it क्रिएटर out, इन्फ्लुएंसर नहीं है फर्क होता है Content ये creator. फर्क होता है कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर फर्क होता है ये भाई ये अब लगा मैं अब आई है मीडिया भाई अब भाई पकड़े गए ये नायक में जो होता है ना वो खलनायक है। अब फंस गए फंस गए देखिए इन्फ्लुएंसर आई बिलीव Same ही होता है। लाइफस्टाइल रहते हैं वो देखो उसमें भी मेहनत लगती है ऐसा किसी को भी शेम नहीं कर रहा हूँ बट कंटेंट क्रिएटर का मेरे को लगता है हमेशा डेफिनेशन अलग होना चाहिए और जो प्रमोशंस चलती है वो लाइफस्टाइल जो व्लॉगिंग चलती है सबका जैसा जैसे हर जॉनरा रहता है पिक्चर का हॉरर अलग रहता है कॉमेडी एक और रीजन जो मुझे लगता है डिफरेंस ये है बिकॉज इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंस करते हैं कुछ चीजें को लाइक दे टेल इन्फ्लुएंस का मतलब ही होता है इन्फ्लुएंस करना चीजों को वी क्रिएट वी जस्ट मेक इट एंड हम लोग डाल देते हैं हम लोग कुछ ऐसा मतलब अपन ऐसा जाके किधर ऐसा रेस्टोरेंट का ही बकवास रेस्टोरेंट है अपने आप को किस कैटेगरी में कंटेंट क्रिएटर एनी आर्टिस्ट देखते हैं तो बहुत ऐसा बड़े वर्ड्स फेंकते Profound artist. Profound artist. ऑथर मालूम है आपको ऑथर क्या होता है हम ऑथर है खुद ही डायरेक्ट करते हैं हम खुद ही लिखते हैं खुद ही एक्ट करते हैं वेरी राइटली सेड आशीष ने भी एक बार यहाँ पर स्टेज पे बोला था एक बात कि बिकॉज आशीष ऑल्सो डिड वेरी लाइक उसने बहुत सारे इंटरव्यूज और बहुत सारे ऑडिशंस दिए थे मैंने भी बहुत सारे ऑडिशन हर जगह जाके हम लोग खड़े थे करे देन एक पॉइंट आया कि अगर इतना ही वो लोगों को चाहिए कि ऐसा दिखना चाहिए ऐसा होना चाहिए ऐसा करना चाहिए देन वी स्टार्टेड मेकिंग आवर ओन कंटेंट एंड नाउ वी बिकेम आवर ओन डायरेक्टर्स वी बिकेम आवर ओन प्रोड्यूसर्स वी बिकेम आवर ओन राइटर्स और हम लोग ने हमारा कंटेंट डालना पड़ा नाउ दीस गाइस वांट अस इन देयर फिल्म्स इन देयर थिंग्स सो दैट थोड़ा बहुत चल जाए उनका अच्छा है ना नहीं काट दे कि सिर्फ इतना सा पार्ट की नाउ दे वांट अस बस इतना पार्ट आएगा somewhere sometimes they want us now नहीं खुद ही को कर बुलंद. हाँ ये तो हमारी लाइफ है बोलो. बोलिए You also say? वो आरती में this ऐसा what? हो गया आरती मार लगा हाँ, but Insight yeah, into yeah, being yeah. a. नहीं बट व्हाट्स योर टेक ऑन दिस बताइए ना on influencer creator. आई बिलीव शी इज आल्सो अ कंटेंट क्रिएटर क्योंकि वो लिखती है सब करती हैं खुद No, I just feel like it's artists actually. हम लोग नए शब्द हमें आदत है कि लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर दें. आर्टिस्ट ही होता है. बस जरिया और टाइम अलग होता है. और जैसे कि विराज कह रहे थे अभी कि आई थिंक अनुभव हो या ना हो अल्टीमेटली आदमी कितना दूसरे के लिए वेट करे आपको वो तवज्जो देने का जो आप डिज़र्व करते हो. And you can't keep waiting. Even I saw something that Ashish ji had said, Ashish Vidyarthi, कि another example of somebody जो बहुत ही senior है और जो अब Instagram पे YouTube पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं जो उनका main पेशा नहीं है. तो उनसे जब पूछा गया उन्होंने बोला कि मैं कब तक मेरी कुव्वत एक पर्टिकुलर स्टाइल और मैं जानता हूँ कि मेरी लायकी ऐसी है कि मुझे ये वाला रोल मिले. जब तक वो नहीं मिलता मैं क्या घर पे ऐसे ही बैठूं. तो अगर आप एक्चुअली एक आर्टिस्ट हैं जिसको खुराफाती एक दिमाग दिया गया है भगवान ने दिया है और आपको कुछ ना कुछ करना है तो उसको कहाँ आप अभिव्यक्त करेंगे. जहाँ आपको जगह मिले तो जहाँ जगह मिले वहाँ शुरू हो जाना चाहिए. जब वो रोल आए चाहे इस तरफ से या उस तरफ से तो वेरी गुड. तो दिस इज़ व्हाट इट इज़. हाउ लॉन्ग डू यू वेट फॉर समबडी टू से कि नो यू आर डिजर्विंग. डोंट वेट फॉर एनीबडी. दैट इज़ व्हाट एन आर्टिस्ट इज़. यू क्रिएट योर अपनी जगह खुद बनाना चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो या यूट्यूब पे हो या गानों में हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो. आप जब खुद अपनी रेंज अपने हाथ में ले लेते हैं दैट इज़ व्हाट एन कंटेंट क्रिएटर इज़ व्हेन ही सेज आई एम द राइटर आई एम द डायरेक्टर बिकॉज नोबडी इज टेलिंग यू ओ विराज यू कैन नाउ डू और आशीष नाउ यू कैन डू अ स्किट. ही इज़ लाइक आई वांट टू डू अ स्किट. I will write it.
fail to fail, but I take the ownership. So then all bets are off. You're not waiting for somebody to say, "Ki, here, you deserve this role." And I That's all think it that's is. the beauty of the internet. You know, what we've experienced in the last 10, 15, 20 years is the revolution in terms of how people are viewing content, right? So पहले होता था कि सिर्फ एक बड़ी स्क्रीन होती थी, मल्टीप्लेक्स भी नहीं होते थे, राइट? एंड और टीवी पे हम दूरदर्शन 2 घंटे देखा करते थे, या जी आ गया तो 2 घंटे के लिए आया, फिर दे स्टार्टेड एक्सपैंड. सो इट वाज सच अ रेयर थिंग फॉर अस टू even get content. But today, because of technology and because of this technology revolution that we've seen, we know that people from nooks and corners of India are finding a voice. You know, there's that, I forget her name, but there was a lovely content creator who's a Mehndi Wali, right? I don't know if you guys know Yeah, her. yeah, they're very and sweet. she's been doing a lot of impressions and all, and now She's very Sephora funny. and people are sending her, you know, stuff to promote. It's amazing to see कि somebody who's in a village is feeling empowered to be able to make content. So Right. I think that it's a really beautiful thing that we have. मैं तो बोलता हूँ आप भी परेशान हो गए ना मीडिया वीडियागिरी करके, आप भी आ जाओ, इन्फ्लुएंसर बन जाओ. मैं कह रहा हूँ कंटेंट क्रिएटर बन जाओ. Content आप लोग के creator. भी तो इतनी कहानियां होगी अंदर न्यूज़ रूम में, क्या क्या. The plus point that we have right now that हम लोग इसके बाद कुछ भी करें, we have the audience with us. Like Yes. Right. they will You have the support fan because base. हम साथ में grow होते हैं. Like when I used to make content for school, colleges and all. Right now I've become like a married person. So I make content for married people. So वो जो मेरा ऑडियंस भी ग्रो होता है मेरे साथ, वो लोग भी शादी कर रहे हैं क्योंकि वो लोग भी हम लोग को देख के बड़े हो रहे हैं, वो लोग को भी रिलेटेबल लगता है चीज़ें. तो नाउ व्हेन आई डू अ स्टैंड अप आल्सो, लाइक फॉर एग्जांपल ही इज डूइंग हिज शोज आल्सो नाउ, जो भी वो बना रहे हो, तो उसमें वो उधर वो नया जॉनर हम लोग को देखते हैं, हम लोग नया चीज़ें देखते हैं. वी सेल टिकट्स नाउ, तो वो मुझे लाइफ में नहीं पता था कि आई कुड सेल टिकट्स एंड पीपल विल कम वॉच द शो. तो वो अलग अलग जॉनर से हम लोग का ऑडियंस हमको प्यार करता है. देन आई डिड अ फिल्म, तो फिल्म में लोग देखने आ गए अचानक कि मतलब चलो देखिए ये हमारा जो घर का लड़का जो कल के रास्ते पे वीडियो बना रहा था, अभी वो फिल्म पे आने वाला है, तो वो उसको जाके वो देख लेते हैं. तो देन वी गेट नंबर्स फ्रॉम. Well, let me tell you, a lot of casting directors and production houses are casting on the basis of how many, Instagram followers But you actually, have. honestly, That should not happen, no? that is very wrong. That should not That is happen. very wrong. Because you They should- should be yeah. cast. As per People should be talent. cast as per talent. Yeah. But it's also That's becoming it. a commercial thing. So कि देखिए सब एक्टर नहीं होते, सब डायरेक्टर नहीं हो सकते, सब राइटर नहीं हो सकते. सो इट्स अनफेयर टू एवरी एक्टर आउट देयर जो स्ट्रगल कर रहा है. आई एम माई सेल्फ बीइंग एट दिस पोजिशन, आई विल बी लाइक I would never want. Never judge a number, but what you can see is Yeah. what the person is doing. Even they have 2,000 followers. If the reel in which अगर उन्होंने एक हल्की सी, talent दिख जाता you see the timing, the talent. You know what I'm saying? There are so many Marathi creators I can Yeah. name who don't have massive following, but oh my God, the comic timing is such that if I were to make a large format, I would go for that. You know अभी what आप I'm saying? मेरे ही देख लो, मेरे फॉलोअर्स ऐसे कितने लोगों से ज़्यादा है जो कितने अच्छे टैलेंटेड एक्टर है, तो इसका ये मतलब होगा क्या कि मैं उनसे ज़्यादा Absolutely. टैलेंट. तो ये जो गलत इंप्रेशन जा रहा है ना बाहर की, ज़्यादा फॉलोअर्स होने से ज़्यादा टैलेंट है, विच इज़ वेरी रॉन्ग. no, but that is not the impression. I think the production houses do it to get your fan following. तो उनको बोल देनी चाहिए वो So बात कि Rishi भाई does हमें enough. ये I'm saying just be self-aware of yourself also, कि मतलब डिल्यूजन में नहीं. सेफ्टी नेट बना रहे हैं कि Because- पिक्चर अच्छी नहीं बनी तो इसको देखने के नहीं चलेगी, आपको पता है फिर भी नहीं चलेगी. ये 17 मिलियन नहीं देखने आएंगे अगर पिक्चर अच्छी नहीं होगी, उसमें एक्टर अच्छे नहीं होंगे. Exactly. तो वो समझना चाहिए लोगों को. बट कहीं ना कहीं ये भी होता है, अगर हम बात करें फिल्मों की, तो कहीं ना कहीं जो सेलिब्रिटी स्टारकिड्स हैं उनको ज़्यादा मौका मिल रहा है. फिल्में हिट नहीं हो रही है, फिल्में चल नहीं रही है, फिर भी उनको ऐसे फिल्में, ऐसे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं जो कि डिजर्विंग एक्टर या एक्ट्रेस को नहीं मिल रहे हैं. मैडम मेरे को ऐसा लगता है, हम बॉर्डर लाइन नेपो किड्स हैं हम लोग. मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ, वी आर बॉर्डर लाइन नेपो किड्स. मतलब कि हम ना इधर के हैं थाली के बैंगन है, ना उधर के. ये तो फिर भी हैं. मैं तो साइड एक्टर कॉमा सिंगर की बेटी, मतलब आई एम नॉट इवन नेपो नो, वही रुक जाते. फिर भी इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन टैलेंट एंड हंगर विच डज नॉट कम. आई टेल यू, अभी आप देख लीजिए कि हमारी इंडस्ट्री में इट्स अ रिवर्स नेपोटिज्म जो हम लोग कहते आ रहे हैं. इट्स रिवर्स. ज़्यादा करके जो लोग फोर फ्रंट में हैं उनकी कोई भी मीलों दूर तक कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा नहीं है. We have 4,000 odd graduates. Not more than 2 or 3 of them are from film families. They're all working in the industry. मैडम जी मैं आपको एक बात बोलूँ, ताली दोनों हाथ से बजती है. पता है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर ऐसा होता ना तो सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर होती. एग्जैक्टली. जाते नहीं है लोग देखने. हम लोग सिर्फ इधर न्यूज़ मीडिया में बोलेंगे, ऑनलाइन में जाके चिल्लाएंगे, लेकिन जब बारी आती है, हम अनुराग कश्यप साहब की पिक्चर आई थी अभी, नहीं अभी होम निशान जी. निशान जी, होम बाउंड, हाँ विशाल जेठवा थे,
नीरज गावा कितने तो मैडम दोनों हाथ से बजती है. ऑडियंस जाएगी तो अल्टीमेटली ऑडियंस डिसाइड करती है. इन जनरल कंटेंट इज द मेन थिंग. अगर आपको क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी से हाय 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 हाय. Love the session. Thank you. My question is for Ishita. Big fan. I loved your Sonu. It was so fun. Thank you. So my question to you is, you obviously come from such a strong lineage through your mom. Have you struggled with finding your own voice amongst that? Have there been challenges along the way? How did you sort of, come out of it and say, okay, this is my space, this is my voice? How was your journey? My journey was actually a very positively challenging one because I had exposure to so much so young, and I can write because of the exposure as a young kid. I had like writers coming in like Javed Bhai, Gulzar Sir, Ghulam Ali Khan Sahab. They used to come in my mother's 2 BHK apartment, which she hasn't moved out of in the last 45 years. That was Zakir Bhai. They all used to come. That was the kind of richness that I've grown up with, and there is a high bar set, and when you have uncles such as mine, it's just a very literary family, so you have a very strong editing cap. And also second thing, which I think not many people will put a name to, because I am a second gen kid. I didn't come from 11 children like my mom in one small kholi, as we say in Marathi, right? It was a small house. They all were hungry. They all were overachievers. Cut to, I am a sailor's daughter living in Mumbai, going to a great school. I wasn't hungry. It just came easy to me. And I was fortunate enough that when it didn't do well, I joke about it. My film career, the names of the films were the fate of the films. The first was Kahan Ho Tum. Second was Stop. Third ka baat hi nahi karenge, better rahega. So when it didn't work, I was like, yeah, whatever. I don't think that I was hungry enough, and I just had a surplus of everything. It took me this long to kind of regurgitate that into finding my own voice, which is unique but similar to the ethos I come from. And what I say about hunger is that when you're a privileged kid, any sort of privilege which comes from, exposure or money, say whatever it is, deprives you of that one extra fire that may get lit at some point and then get expressed in a different way. So it took me this long to light that and say, okay, boom, this is how I'm going to snap out of that. So that's but it's a positive struggle because, hey, today I can look back and say I've done so many things, and therefore those have contributed to this, and this is contributing to that. It's a journey. I just want to add one thing. She's being very humble, but as somebody who became a mother and then realized that she wants to restart her career in a different way, it takes a lot of courage, right? And I feel for all the women out there who have had to stop their careers or take a gap, and it's very difficult for them to get back into the space. I think Ishita has really shown us in the recent years that how you can really reinvent yourself, and I feel kudos to that. Yeah. So, but that's a lot of my mother's teaching, because her song was Choli actually. Choli Ke Piche. When it became a hit, she was 40. She's here tomorrow. She's here tomorrow. She was 40 plus. Yeah. So I just knew it in my head that it'll take two children and take 2 children, then hoga. And to find my voice. Hi Ashish. Hello, hi, how are you? So much hype about your new show. We are really excited. Thank you. Can you tell us a little bit more about what should we expect? Actually, the name of the show is Ekaki. It's directed by me. I've written it. What does it mean, by the way? Ekaki means isolated. Isolation. Just when we think we are isolated, we are not. That's hence the tagline of my show is you were never alone. So it's a very actually at its heart it's comedy है show में, बहुत comedy है. 7 लौंडे लोगों की story है. Very boys, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ boys देख सकते हैं, आपको भी बहुत हंसी आएगी कि 7 लौंडे जब एक घर में फंस जाते हैं और वो घर में obviously अजीब चीज़ें चल रही है तो कैसे बच्चों जैसे behave करते हैं. That's the core of this show, and I've made it purely as an entertainment point of view.
ऐसा कोई मैं नहीं कहूँगा कि मैंने ऐसे बड़े शॉट ऐसा Have you Conjuring, cast already, James sir? Bond. I'm a budding actor. Yeah, done. I will definitely come. I'm writing. Most probably, if I'll write season 2, I Sir, have. left profile. Sir. Yeah, done. You're already approved, man. ठीक है. So it's a very fun show. I want everyone, not just my audience. मेरे को चाहिए मीडिया वाले भी देखे दिल से. अच्छा लगे तो उसके बारे में अच्छा लिख दीजिएगा आप. बस. और अगर बुरा लगे तो बुरा. मेरे को क्या प्रॉब्लम. हाँ. Most probably. see, I'll tell you. Last Navratri, I spoke to this. Last Navratri, ऐसे क्यों बार बार? नहीं, it's not easy. It is not easy भाई, ये VFX कर रहा है, सबसे लंबा टाइम अरे उसमें तो जाएगा. जो है वो बोलेगा ना, मेरे को दिसंबर बोला है. नहीं एक्चुअली ये हमारे VFX वाले मेरे VFX वाले अनुज भाई है. मैं उनका नाम ले रहा हूँ मीडिया पे. अनुज भाई मेरे से नहीं, वो रोज बहुत- सवाल कर रहे हैं. अभी आपको बेचारे- लेके आना पड़ेगा. नहीं, वो अपना काम कर VFX रहे की हैं. वजह से अटका हुआ है. बट यू कैन एक्सपेक्ट इट Time बाय लगता दिस है. मंथ एंड और नेक्स्ट मंथ मोस्ट प्रोबेबली. बट इससे ज्यादा नहीं. मैं लावे के साथ बोल सकता हूँ 2 महीना और जाएगा. नहीं बस हाथ ही निकल गया है. पूछ बाकी है. Last piece. Yes. I'm from Queen and Hero. What is it like heading or nurturing a legacy like yours? It is a lot of responsibility, and I think nothing is possible without a great team. So big applause to my team for like really supporting me. I feel we have big standards and big shoes to fill. And the way my father envisioned this and the way he's put his life's earnings into this is a huge responsibility on our shoulders. And then the other part of the responsibility is that we're nurturing future talent. We're literally shaping the way the industry will be in the future or even is now. So when we started almost 20 years ago, it was a very scary time because people didn't look at film school students very positively. Then they had this thing that only rich kids come here, so they must be spoiled. So we had to change a lot of that, and our students changed it. So again, a lot of gratitude to our alumni who are out there making films, that are doing so well. And I mean, I don't know if you guys have seen our Wall of Fame, but every film that comes out today or any show that comes out, we have at least 5 to 6 students who have worked on it, right? Oh, so wow. I think it's such a great feeling to have that. So that's why the responsibility increases, because as the industry changes, and it changes very dynamically, we have to be 10 steps ahead. Because by the time the student graduates, they should know what exactly is going to happen, right? So I think that's why, and you'll see at Whistling Woods, at Celebrate Cinema, the workshops. We've got a workshop in motion capture, we've got a workshop in design, fashion, everything, because we believe that the students need to be trained and exposed to all skill sets in creative entertainment. So true. Thank you so much. Last one, please. कितना चैलेंजिंग नहीं, 25 years सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड साथ में ट्रिब्यूट भी दिया जा रहा है राज कपूर एंड गुरुदत्त साहब को. तो ये हिस्सा था. चैलेंजिंग नहीं, बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है. थैंक यू Thank you भाई लोग. Thank you so much. I meant is the videographers. for coming here, and I must say कि मुझे आज बहुत खुशी है कि सैयारा की पूरी टीम, the creators of सैयारा, and the music composer, the writer, the dialogue writer, the music director, the final captain of ship, Mr. मोहित सौरी, हम इनको बहुत मुबारकबाद देते हैं कि इन्होंने न्यू कमर के साथ इतनी बड़ी हिट पिक्चर बनाई. तो ये बहुत ज़रूरी था हमारे लिए इस फिल्म की गहराइयों को समझने के लिए. इसलिए हमने व्हिस्लिंग वुड में फैसला किया
कि इस फेस्टिवल में ये फैसला उनका होना बहुत ज़रूरी है, उनका एक्सपीरियंस जानना बहुत ज़रूरी है। और हमारे छात्रों को बहुत अच्छा लगा आज, सबने जो दिल से बातें की, कोलैबोरेशन की बातें की। एंड मुबारक मैं देता हूँ आप सबको एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर। अब आपके सवाल और इनके जवाब। कैसा लगा आज के इवेंट के जुड़े आप और कितनी सारी बातें जो बताना चाहें तो ऑनेस्टली जब सुभाष जी ने मुझे कहा था कि पोइट्री और संगीत का मिलन है, एंड दिस इज़ हाउ वी आर सेलिब्रेटिंग इंडियन सिनेमा बिकॉज वी आर सो कनेक्टेड टू, मैंने उस टाइम पे इतना ख्याल नहीं दिया था, बट जब उस ऑडियंस में आके ये स्टूडेंट्स को मिलके मुझे वो बात याद आई जिस इमोशन पे ये फिल्म शुरू हुई थी। इट्स अमेजिंग कि फिल्म का नैरेटिव सर कभी कभी गोज बियॉन्ड द फिल्म थिंग, consciousness of business, and that's not something that we can be. This is a cinema magic as we would say. इस फिल्म की शुरुआत जब हुई थी मेरे ऑफिस में, एक थॉट से ये हुई थी कि जब गाना बनता है, उसके लिरिक्स जब लिखे जाते हैं और उसका सिंक आता है और एक गाना बन जाता है, वो रिकॉर्डिंग रूम में नहीं बनता। वो गाना अगर आप कभी भी सुनो तो आपको कोई ना कोई लम्हे पे वापस लेके जाता है, जहाँ प्यार हो, पहली बरसात हो, या सो आई थिंक वो थॉट पे फिर हम लोग संकल्प और मैंने जो शुरुआत की थी, फिर वहाँ से वो डिजीज़ आया था, व्हाट इफ़ यू लूजिंग द मेमोरीज, विल म्यूजिक विल गेट बैक। दिमाग भूल जाता है बट दिल हमेशा याद रखता है। आई थिंक सिनेमा, गाने वो दिल से याद रखे जाते हैं, दिमाग से नहीं। एंड आई थिंक ये मुझे वापस, आई वाज सो ओवरवेल्म्ड विद रिस्पॉन्स कि ये स्टूडेंट्स का था इधर। आई थिंक आई वुड आस्क फॉर बेटर, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स आई हैव बीन टू आफ्टर द रिलीज ऑफ सैयारा। थैंक यू सो मच सुभाष जी फॉर दिस। वेलकम सर। मैं अभी आपके बारे में मिठुन जी से कुछ बताना चाहें कैसा लग नहीं, आप कुछ सवाल करें ना, आप सिर्फ एक सवाल करें, आपको कैसा लग रहा है। हम सबको बोले हमको ठंड लग रही है, पर आपका सवाल तो होना चाहिए। फिर भी मैं जानना चाहूँगी, जिस हर साल एक नई कहानी को दिखाता है, हर एक फिल्म डायरेक्टर हर किसी को मौका देते हैं स्टूडेंट से मिलने, और पर्सनली जब ऐसे स्टूडेंट से जब आपको इस तरीके के रिस्पॉन्स मिलते हैं और इतने बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर से इतने रिस्पॉन्स मिलते हैं, तो कैसा लगता है पूरी टीम को आज इनवाइट किया गया? सो प्लीज़ कुछ शेयर योर। देखिए, सबसे पहले मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा जब मैं, सुभाष जी, मोहित, हम बैठे हुए थे तो हमने एवी देखा राज कपूर साहब का और गुरुदत्त साहब का, और मुझे लगता है वहाँ उसको देखकर हम सब भावुक हुए, क्योंकि मुझे लगता है सैयारा अगर फल है तो वो हमारी जड़ें हैं। उसमें कुछ ऐसे मोमेंट्स थे, मैं मोहित का भी एक्सप्रेशन देख रहा था कि मैं जब सैयारा देखता हूँ अनइंटेंशनली बहुत सारे ऐसे नियम है, बहुत सारे ऐसे विचार है जिसके ऊपर भारतीय सिनेमा टिकी हुई है, जो सैयारा के अंदर हम उसकी झलक देखते हैं, जो अनइंटेंशनली मोहित ने उसमें सैयारे में बरकरार रखी है। तो मुझे लगता है कि ये जो क्रांति आई है सैयारा के ज़रिए, संगीत की, नए एक्टर्स की, और लोगों को रुलाने की थिएटर्स में, मुझे लगता है दिस इज़ अस गोइंग बैक टू आवर रूट्स। और इसका मैं पूरा श्रेय मेरे डायरेक्टर मोहित को देना चाहूँगा, जिन्होंने पूरी टीम को वो पूरा इख्तियार दिया कि हम खुले दिल से काम कर सके, और हमको जो मॉडर्न डे के जो बाइंडिंग्स है, जैसे जो रील के लिए संगीत बनता है और एल्गोरिदम के लिए संगीत बनता है, उसमें से हम बिल्कुल बाहर निकल के बड़े ताज़ा माहौल में हमने इस पे काम किया, और इसलिए मुझे लगता है कि हमें ये रिज़ल्ट भी मिला है। राजशेखर जी हैं जिन्होंने गीत लिखे हैं। बहुत ही अच्छा लगा, और स्टूडेंट्स के बीच आना, किसी भी इंस्टीट्यूशन में आना, हमेशा बहुत ही आप अपने आप को थोड़ा सा और ज़िंदा करके जाते हैं। तो और सुभाष जी के साथ मतलब इनका आशीर्वाद मिला, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। मैं एक मूवमेंट आपको बताना चाहता हूँ। जब मैंने राज भाई को पहली बार इनके साथ काम करा था और एक गाने पे काम किया था, तो इतना वर्क नहीं किया था, बट मुझे याद है कि जब इस गाने पे काम कर रहे थे तो उसके पहले मैंने उनको इनकी कॉलेज लाइफ के बारे में पूछा था, और वो सब हम वो मूड बना रहे थे। आपको शायद ये पता नहीं है, आज मैं कन्फेस करता हूँ हम शायद उस वापस आपको लेके जाना चाहता था मैं, जब आपने मुझे आपकी होली की कहानी बताई वो मीडिया के साथ नहीं बोल सकते, बट इट वाज इंटेंशनल, ताकि वी कुड राइट अ फिल्म लाइक दिस, कंट्रीब्यूट टू अ थॉट लाइक दिस, गो बैक, वो पहले प्यार के बाद वापस चले जाए। इस फिल्म में जो मुझे सबसे बड़े
हैरानगी नहीं कह सकता मैं, कि जो पॉइंट मुझे लगा, बहुत सालों के बाद मैंने महसूस किया, आप कोई भी इमोशनल फिल्म बनाइए, लोग रोते हैं, ठीक है, फैमिलीज रोते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने किसी यंगस्टर को रोते हुए नहीं देखा, बिकॉज दे हेट टू क्राई। ये पहली फिल्म थी जिसमें यंगस्टर रो रहे थे और जो हमारे जैसे लोग थे उनको दिख रहे थे कि तुमको क्या हुआ है। तो ये जो आज मॉडर्न जमाना जिसको जेंजी कहते हैं, उनके दिल को भी जो हिट किया है, ये सारा क्रेडिट टीम का जाता है। It's wonderful. My congratulations to all of you. Thank you so much. Thank you, sir. सर आप सभी इंडस्ट्री के अलग अलग स्तंभ यानी कि पिलर्स कह सकते हैं। आज जब आप लोग 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं तो इस इंडस्ट्री से आप सबने क्या सीख ली? पहले आप लेट क्यों आए? अच्छा, वॉशरूम में। आप फिर सवाल कीजिए फिर से, मुझे तो याद आया ये लेट आए। 25 साल किसके? विस्लिंग वुड्स। विस्लिंग वुड्स के 20 साल हो। सिनेमा 25 साल से तो बहुत सेलिब्रेट सिनेमा, हाँ सेलिब्रेट सिनेमा की गई। तो सर आप लोगों ने इस इंडस्ट्री से क्या सीखी? आप लोग तब से हैं जब से शायद हम भी नहीं। देखिए, ये जो इंस्टीट्यूट है विस्लिंग वुड्स, ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूट नहीं है, ये इंडस्ट्री का इंस्टीट्यूट है। इसमें सब लोग आते हैं और बड़े चाव से आते हैं और दिल से आते हैं और दिल से स्टूडेंट से बात करते हैं। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की बिल्डिंग की नहीं है, ये कि मैंने बनाई या किसी ने बनाई है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है जो तालमेल हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे एलुमनाइज का इन फिल्म मेकर के साथ हुआ है, वो बड़े दिल से प्यार से आते हैं, बताते हैं और ये बच्चे सुनते हैं और उनके सारे एक्सपीरियंस को इम्बाइब करते हैं। ये सबसे अच्छा काम यहाँ हुआ है जो मैं कहूँगा। इसलिए सेलिब्रेट सिनेमा का वजह है जिसकी वजह से इतने गुणीजन लोग आ जाते हैं और अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इवेंट ऑफ द विस्लिंग वुड, आई वुड से, वेयर एवरीबडी कम्स विद द हार्ट एंड माइंड। regarding star cast, unusual or newcomers. Generally, even established directors get insecure because of the star cast. So, what was initially when you were instructed कि हम ये फिल्म प्रोडक्शन हाउस ने बताया न्यूकमर्स से ही बना दो? तो आप ऑनेस्टली अब जो पूछ रहे हो वो इनसिक्योरिटी हर फिल्म मेकर के दिल या दिमाग में रहती है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। But it is when seniors, like I mean few days back also, even after the success of सैयारा, मैंने सुभाष जी को फ़ोन किया था जब मैं पूना में हूँ, कि एक आइडिया सोच रहा था। मैं बोला सर मैं सोच रहा हूँ किसके लिए लिखूँ, विच एक्टर, एंड ही सेड तू अभी इसमें से निकला है, तू हाउ कैन यू थिंक लाइक दिस इफ यू स्टार्ट। आई थैंक सीनियर्स लाइक हिम, आदि सर। मैं एक्चुअली गया था विद आइडियाज़ ऑफ यूजिंग एन एस्टेब्लिश स्टारकास्ट टू जस्टिफाई, बट आई थैंक हिम क्योंकि मुझे याद है ये, और जो राइटर है मेरा संकल्प, जो मेरा असिस्टेंट रहा है, उन्होंने कहा था ना मत बोलना इफ इट्स न्यू कमर्स। एंड इवन रोहन, माय टीम वाज वेरी सपोर्टिव, पर मैंने इतना डाला था अभी खुद अपनी ज़िंदगी, अपने इमोशंस इतने स्क्रिप्ट में डाले थे, मुझे ये पिक्चर बनानी थी। तो मुझे उस वजह से नहीं, क्योंकि बजट नहीं मिलेगा वो सब, बट आई वॉज वेरी ग्लैड दैट यू नो द थिंग्स आई हैव रियलाइज के मोस्ट ऑफ द सीनियर पीपल ओवर हियर हु आर फिल्म मेकर्स, इस कहानी को अगर देखते तो दे कुड नॉट बी एनीवन। पहला प्यार आई डोंट थिंक कैन हैपन, आई मीन किस किस को होता है 40 की उम्र में, बट आई थिंक इट्स वेरी अनयूजुअल। बट मुझे याद है आदि सर ने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी, सर तुम ये न्यू कमर्स के साथ क्यों नहीं बनाना चाहते? ऐसे सर कौन बनाएगा आज की दुनिया में ये बजट में न्यू कमर्स के साथ, क्योंकि न्यू कमर्स की बॉक्स ऑफिस पर ना चलना नहीं, बड़े बड़े स्टार्स के बच्चे जब आ रहे थे वो OTT पे रिलीज़ हो रहे थे। आई डिडंट हैव अ वेरी डिफिकल्ट, बट I cast right for the film. I think what has become very good in today, and I think so वो हमेशा ऐसा था, right? Casting right is correct, no? Right casting is the right word. Yes. Right subject, right casting, and collaboration and love between the unit is extremely important to make a good film. The moment they come under pressure of a star or a financer or a studio, they have to go through a lot of obstacles and
the soul of story is destroyed. Am I right? You win the battle but lose the war, I think, if Yeah, you just cast wrong for it. आपको वो time, and we made those mistakes, but I'm so glad again. Imagine after the success of Sayyara also, I still called Subhash ji, and I said मैं किसके लिए लिख रहा हूँ? तो he said तू अपने लिए लिख. बस सीधी बात है. मोहित सर, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे सर ने इसको डायरेक्ट की सैयारा की, मैं आपसे जानना चाहूँगी फ्यूचर में कोई सर की फिल्मों को से कोई बनाना चाहें उनसे? It's too classical. मैं इनके घर गया था और बाथरूम जाने से पहले मैं बहुत स्मार्टली एक वॉल पे सारे पिक्चर्स के पोस्टर्स रखे थे, एंड you क्या feel होता है ना, so अपना- small about yourself. अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट रख देते हैं. You feel so, you just realize you don't mess with classics, I think, and and the music to live up to that, पहले से ही वो प्रेशर है खुद के म्यूजिक को बीट करने का. अभी सुभाष जी का म्यूजिक कैसे बीट करें? मुझे पता है, मैं और मिथुन आज भी जब भी हम म्यूजिक पे बैठते हैं तो सुभाष जी के कुछ ना कुछ 5 गाने का तो रेफरेंस हम लोग निकालते ही है एवरी टाइम. How can I live up to that? I think classics should not be messed with, and they should remain that way. सर, आप दोनों कुछ बताना चाहें आज के इवेंट्स एंड संकल्प. I think it was very nice क्योंकि एक इमोशनल स्पेस, एक सेट ऑफ वैल्यूज के साथ हम लोग ने अगर ये फिल्म बनाई थी, से वेदर इट वाज इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट म्यूजिक इज इन द फिल्म, एक ऑनेस्टी, सडनली इधर आने के बाद लगा कि एक पूरे कैंपस में जो है उसका सेम सेट ऑफ वैल्यूज है, एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम द टॉप डाउन सुभाष जी, थिंग्स वी थॉट ऑफ व्हाइल मेकिंग दिस फिल्म, इनके साथ 10 मिनट में बात करने से इन्होंने हर एक वो चीज़ पकड़ ली. तो you feel very validated when someone that senior comes, when you see people around you जिनका वही thought process है. So I think we are going back with a smile on our face. जी, मैं क्या बोल सकता हूँ, मतलब मैं आई वेरी हैप्पी. पहले तो मैं भी जब बात कर रहे थे, हम खड़े रह के वो सुभाष जी का पूरा प्रोफाइल है तो मैंने तो देखा नहीं पड़ा था, तो 6 गाने एक फिल्म के याद आ रहे थे, यू नो. सो और ये म्यूज़िक और पोइट्री का इवेंट है, और गुरदत्त साहब और राज कपूर साहब, हमने सारे एवीज देखे, हम बात कर रहे थे, ये भी बात की कि ये हमें थिएटर में नहीं देखी ये फिल्म. और यू नो, सो सबसे अच्छी बात है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका एक्सपोजर राज कपूर साहब, गुरदत्त साहब की फिल्मों का भी है, जो भी कंटेम्प्रेरी नई फिल्में हैं उनका भी है, और इतना हेल्दी डिस्कशन है अबाउट स्टोरी, अबाउट सिनेमा, अबाउट राइटिंग. तो ये बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि ये मतलब आगे जब भी मौका मिले कि डेफिनेटली आना चाहिए हर चीज़ के लिए. बट इट्स अ ग्रेट प्लेस, एंड थैंक यू सुभाष जी. Thank you very much for your blessings. Please give us good wishes. Thank you. Next,